कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल से आप पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिटरमाइन कर सकते हो और आपके सिलेबस में भी यही पार्ट है। फिर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एप्लीकेशंस देखेंगे और उससे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चूँकि आई कैन अंडरस्टैंड कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो 10th क्लास वाले बच्चे को पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उनको ये हार्ड भी लग सकता है और थोड़ा सा टॉपिक उनको ये अजीब भी लग सकता है, ठीक है। बाकी इट इज़ बीन अ वेरी इजी टॉपिक अगर आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते हुए चलते हो। ओके चलो, ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है और ये तुम्हारा क्या है? सी है। अब तुम्हारे टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो आपका साइन थीटा होता है, एक आपका कॉस थीटा होता है और एक आपका होता है टेन थीटा। सिमिलरली एक आपका होता है कोसेक थीटा, एक होता है आपका सेक थीटा और एक होता है आपका कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, क्लियर है। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने के लिए, मतलब हम लोगों को यहाँ पे इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। वो ट्रिक होती है आपकी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ट्रिक है आपकी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? ये जो होता है इसको बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं सी और इसको बोलते हैं टी। एस का मतलब है साइन, सी का मतलब हो जाता है आपका कॉस और टी का मतलब है तुम्हारा क्या? टेन। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो आपका बन गया फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? कोसेक थीटा की। तो देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली कॉस का उल्टा होता है सेक, मतलब कॉस अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सेक हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सिमिलरली टेन का उल्टा होता है कॉट, यानी टेन अगर तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट तुम्हारा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज आए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है समझने का। यहाँ पे कंसेप्ट है कि हम एंगल के हिसाब से यहाँ पे बात करते हैं। ये तो मैंने नॉर्मली तुमको एक ट्रिक बताई और उससे मैंने तुमको फॉर्मूला डिटरमाइन करना सिखा दिया। अब एक्सरसाइज में अपन इन फॉर्मूलाज को कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं ये वाला पार्ट। देखो सबसे पहले 2 चीजें ध्यान रखनी है। देखो पहली चीज तो तुमको क्या ध्यान रखनी है? पहली चीज तुमको ये ध्यान रखनी है कि जैसे तुम्हारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है और ये सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पहली चीज ध्यान रखनी है कि एंगल के कौन सा वाला? सामने वाला, एंगल के बिल्कुल फ्रंट वाला, ठीक है ना, वो हमेशा तुम्हारा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूँ इस सी एंगल की, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं इस सी एंगल की बात करती हूँ तो इसके सामने वाली साइड कौन सी? ये है। तो इसके सामने वाली साइड ये है, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। दूसरा केस क्या है? अब तुम्हारे पास में यही राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, लेकिन अब की बात कर रही हूँ मैं इस एंगल की, यानी कि मैंने एंगल चेंज कर दिया। पहले मैं इस एंगल की बात कर रही थी, अब मैं किस एंगल की बात कर रही हूँ? इस एंगल की। तो जब मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ तो अब एंगल के सामने वाला मैंने बताया परपेंडिकुलर होता है, यानी एंगल के सामने वाले की साइड ये है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो ये 2 केस आपको समझने की जरूरत है इसके अंदर। दैट मीन्स व्हाट कि आप जब आप इस एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये लेंगे और बेस ये लेंगे और हाइपोटेन्यूज ये होगा। लेकिन जब आप इस एंगल की बात करते हैं तो उस केस में आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और आपका हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो दोनों केस समझ में आ गए होंगे। अब चलो इनको अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे तो मैंने फॉर्मूला बताया था थीटा, क्योंकि ये जो थीटा है इसको बोलते हैं अपन थीटा। ये थीटा होता है आपका एंगल, ये थीटा क्या होता है? आपका एंगल। अब जैसे अपन को इनको इससे करके देखते हैं, चलिए ठीक है। ये तो अपन आपने लिख लिए होंगे, ये तो मैं हटा देती हूँ। अब मैं देखो इसके अंदर 2 केसेस देखती हूँ, ठीक है। अब ये तो जो 2 केसेस मैंने देखे ना उसके हिसाब से अपन करेंगे, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? अगर मैं बोलूँ आप निकालिए साइन सी, क्या बोला है मैंने? आपको निकालना है साइन सी। अब आपको मैंने अभी अभी ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
ये ट्रिक बताई थी। और इस ट्रिक के अंदर मैंने बोला था ये एस होता है जिसका मतलब साइन, ये वाला तुम्हारा सी होता है जिसका मतलब कॉज होता है, और ये वाला तुम्हारा टी होता है जिसका मतलब टेन होता है। और मैंने फिर बताया था साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो इस ट्रिक से तुम्हें ये याद रहेगा। अब मैंने बोला है तुमको निकालना है साइन सी। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। भैया फॉर्मूला तो आपका आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन मैं तो इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, इसमें साइन सी निकालना है। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हुआ? ए बी परपेंडिकुलर हुआ तो यहाँ हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? ए सी, तो यहाँ आ जाएगा आपका ए सी। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ नहीं तुम इसी ट्रायंगल में साइन ए निकालिए, यही ट्रायंगल और इसी में क्या निकालना है? साइन ए। देखो ना ये सेम ही ट्रायंगल है ये दोनों, तो साइन ए निकालना है। अब साइन ए का मतलब क्या हो गया? सामने वाला, ये वाला परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। यानी कि जो पहले वाले केस में बेस था, अब वो इस केस में क्या बन गया है? परपेंडिकुलर। यानी जब मैं इस एंगल की बात करूंगी तो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा? ये, और हाइपोटेन्यूज कभी आपका चेंज नहीं होगा। यानी जब हम साइन ए निकालेंगे तो फॉर्मूला तो आपका सेम ही है, लेकिन आपको पता है इस केस के अंदर परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। देखो इस केस के अंदर ये परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा आपका BC, और हाइपोटेन्यूज तो आपका AC होगा। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के लिए भी ये निकालना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है और वो क्या पूछ रहा है। तो यही आपका 8.1 का कंसेप्ट है। एक तो आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला पता होने चाहिए जो आप इस ट्रिक से सीख सकते हैं, और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, उसकी एडजेसेंट, उसकी बिल्कुल बगल वाली साइड क्या होती है? बेस होती है, और हाइपोटेन्यूज आपका किसी केस में चेंज नहीं होता है। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, यही इस एक्सरसाइज का बेसिक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज को, ठीक है। बना रहा है बार सामने। ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, और AB दे रखा है 24, BC दे रखा है आपका कितना दे रखा है? BC आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, BC कितना दे रखा है आपका? 7 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको डिटरमाइन करना है साइन A cos C और साइन C cos C, ठीक है। चलो पहले तो इसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है आपका एक्सरसाइज 8.1 के अंदर कि आपको अगर डायग्राम की रिक्वायरमेंट है तो आप सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। चलिए डायग्राम बनाते हैं। इसके अंदर क्या करना है अपन को? ट्रायंगल दे रखा है ABC और राइट एंगल किस पे दे रखा है? B पे, तो ये तो B हो जाएगा, ठीक है। A और C इसमें से कुछ भी लेगा, तुम्हारी मर्जी है। A तुमने ये ले लिया, B तुमने ये, C हो गया तुम्हारा, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी A ले सकते हैं और इसको भी C ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये आपने बना दिया, ये तुम्हारा है 90 डिग्री। क्या क्या वैल्यू दे रखी है डाल देते हैं। AB दे रखा है तुमको 24, BC दे रखा है तुमको 7। तो सबसे पहले तो तुमको AC निकालना है। अब ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये तुम्हारी है। तो यहाँ तुम्हें क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज ही निकालना है। तो बताइए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू P का मतलब 24 का स्क्वायर हो जाएगा और B का मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा बताओ? 24 का होता है तुम्हारा 576 और 7 का होता है तुम्हारा कितना? 49। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 625, यानी कि हाइपोटेन्यूज आ गया तुम्हारा कितना? 25, क्योंकि 625 का रूट कितना होता है? 25 होता है, यानी ये तुम्हारा आ गया है 25। अब अपन ने जो हमको रिक्वायर्ड था वो तो हमने निकाल लिया, क्योंकि हमें इसको तीनों साइड पता होनी चाहिए, क्योंकि तीनों चीजें काम आती है फॉर्मूला में। अब देखो हमें निकालना है साइन ए cos C और साइन C और cos C। पहले वही चीज कर लेते हैं अपन, पंडित बद्री प्रसाद जी को याद कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये क्या होता है तुम्हारा? S मतलब साइन, ये क्या होता है तुम्हारा? C मतलब cos, ये क्या होता है तुम्हारा? T मतलब tan, ठीक है। अच्छा अब निकालना है तुमको साइन A, ठीक है, साइन A। अब तुम्हें पता है साइन का फॉर्मूला तो तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब देखो A क्या है? A है आपका ये, A आपका ये। तो मैंने कहा था एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, हमें साइन A निकालने के लिए बोला है, A निकालने के लिए बोला है। तो ये एंगल निकालने के लिए बोला है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये, और हाइपोटेन्यूज होगा ये, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/25, ठीक है। अच्छा दूसरा ये बोल रहा है आप cos C निकालिए, cos C। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला लिखो पहले। अब देखो एंगल
कौन सा एंगल पूछ रहा है? सी। सी एंगल कौन सा है? ये सी एंगल ये, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब ये परपेंडिकुलर, यानी 24 आपका परपेंडिकुलर होगा। तो बेस कितना होगा आपका? 7। तो कॉस के फॉर्मूले में तो बेस यूज करते हैं, तो बेस हो जाएगा 7 और हाइपोटेन्यूज तो आपका 25 है। क्लियर है? अच्छा, आपका पहला वाला तो निकल गया, चलो दूसरा वाला निकालते हैं। दूसरा वाले में बोल रहा है आप निकालो साइन सी और कॉस सी। चलो भाई साइन सी निकालते हैं। साइन सी, अब आपको पूछ रहा है सी एंगल। सी साइन का फॉर्मूला तो आपका वही सेम रहेगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। सी पूछ रहा है, सी मतलब ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये आ जाएगा 24/25। दूसरा पूछ रहा है आपको निकालने को कॉस सी, तो कॉस सी का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अच्छा, कॉस सी पूछ रहा है? नहीं, कॉस सी पूछ रहा है। हाँ नहीं, यहाँ पे शायद कॉस ए पूछेगा, है ना? यहाँ पे कॉस ए पूछ रहा है, मैंने गलती से लिख दिया, आप इसको कॉस ए लिखो। ये पूछ रहा है आपसे क्या? कॉस ए। तो भाई आपको कॉस ए पूछ रहा है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब ए ये है तो यानी ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इस केस में, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो ये क्या है तुम्हारा इस केस में? बेस, यानी बेस कितना हो जाएगा? 24 और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 25। उसी कंसेप्ट को यूज किया जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? चलो अब इसको हटाते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है, पहले इसको हटा लेते हैं अपन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलो स्क्रीनशॉट लेने से बेटर है साथ के साथ सॉल्व करो तो तुम लोगों की प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डालूं वो वाले करना। चलिए नेक्स्ट आपका दे रखा है, आपको एक फिगर दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में। क्या दे रखा है? ये आपको एक फिगर दे रखा है, ठीक है, जिसके अंदर इसने ये दे रखा है आपका P, ठीक है, Q और R, ठीक है, और इसके अंदर आपको ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और बोल रहा है फाइंड, क्या बोल रहा है आपको? 10P माइनस कॉट आर। क्या फाइंड आउट करना है? 10P माइनस का कॉट आर आपको फाइंड आउट करना है। यानी पहले 10P निकालो, फिर कॉट आर निकालो, फिर दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पहले देखो इसके अंदर क्या नहीं गिवन, ये आपका इसने बोला है क्यू पे 90 डिग्री है, ये डायग्राम इसने बुक में दे रखा है, यानी कि ये चीज़ निकालनी है। तो अब बताओ, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हो गया तुम्हारा बेस और ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले, तो वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? 12 का स्क्वायर बराबर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144 प्लस बेस का स्क्वायर। 169 माइनस का 144 बराबर बेस का स्क्वायर। 169 में से 145 गए, कितने बचे? 25 बराबर बेस का स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 5, क्योंकि भाई बी स्क्वायर बराबर 25 को इसको रूट करोगे तो 5, यानी बेस तुम्हारा निकल गया 5। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है अपन को। अब अपन को निकालना है 10P। 10P निकालना है तो भाई वापस से अपन पंडित बद्री प्रसाद जी को याद कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यानी ये तुम्हारा क्या हो गया? साइन। एस स्टैंड फॉर साइन। फिर दूसरा क्या हो गया? सी मतलब कॉस, और तीसरा क्या हो गया? टी मतलब 10। SCT याद रखो ना, SCT पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अच्छा, अब 10 का फॉर्मूला क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका फॉर्मूला होता है। अब देखो, अब यहाँ देखते हैं अपन, P मतलब ये, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 5। तो बेस कितना होगा? 12। भैया 5/12 आ गया। दूसरा निकालना है तुम्हें कॉट आर। अच्छा मैंने बताया था 10 का उल्टा तुम्हारा कॉट होता है, कॉस का उल्टा तुम्हारा सेक होता है, और साइन का उल्टा तुम्हारा क्या होता है? कोसेक होता है। यानी कॉट क्या होता है? 10 का उल्टा, मतलब कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब बताओ, कॉट आर पूछ रहा है तो आर ये होगा, आर ये, तो आर के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, तो बेस कौन सा? ये होगा। यानी आपका बेस हो गया 5 और परपेंडिकुलर कितना हो गया? 12। माइनस कर देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? 10P माइनस का कॉट आर, P की जगह 10P की जगह 5/12 माइनस कॉट आर की जगह भी 5/12, कट गया एक दूसरे से, आंसर कितना आ गया? 0। समझ में आया नहीं है? ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत इजी है, एक बारी की अगर चीज़ें समझ में आ गई तो एक्सरसाइज बहुत इजी है। चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इफ साइन ए बराबर आपको दिया है कितना? 3/4। तो ये बोल रहा है कैलकुलेट
आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक तो कॉज ए कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है और एक टेन ए कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए क्या करना है इसके अंदर, साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है, चाहता है कॉज ए और टेन ए को कैलकुलेट करो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, अब आपके पास में इसके अंदर ट्रायंगल नहीं दिया हुआ, तो पहले आप इसके अंदर ट्रायंगल बनाओगे, है ना, ऐसे करते हैं क्वेश्चन में। ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। मैंने बोला ये वाला एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब देखो साइन ए बराबर 3/4 है ना, यानी कि तुम्हारा साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है। और अब अपन याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले को, तो बताओ ये तुम्हारा एस, ये तुम्हारा सी और ये तुम्हारा टी। एस स्टैंड फॉर साइन, सी स्टैंड फॉर कॉस एंड टी स्टैंड फॉर टेन। तो एस कितना है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये साइन ए जो है वो तुम्हारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज से इसका फॉर्मूला होता है, और दे ये 3/4 के बराबर रखा है, यानी कि इसमें परपेंडिकुलर तो तुम्हारा 3 है और हाइपोटेन्यूज तुम्हारा कितना है 4 है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर ए की बात कर रही हूँ तो परपेंडिकुलर ही होगा, परपेंडिकुलर की जगह मैं लिख सकती हूँ 3 और हाइपोटेन्यूज की जगह मैं लिख सकती हूँ 4। तो मैं ये निकाल लूंगी आराम से, बेस हुआ, लगा दो फॉर्मूला वही, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दे रखा है 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 प्लस बेस का स्क्वायर। 16 में से 9 गए तो कितने बचे बताओ, 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 7 बचे, ठीक है, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से बेस बराबर आ जाएगा √7, यानी यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी आ गई √7, यानी ये तुम्हारा क्या आया है √7, ठीक है। अब क्या निकालना है, एक तो कॉज ए निकालना है और टेन ए निकालना है। भाई देखो पंडित बद्री प्रसाद जी से कॉज ए क्या दे रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताओ बेस क्या होगा, एक पूछ रहा है तो बेस के परपेंडिकुलर है तो बेस हो जाएगा आपका √7 और हाइपोटेन्यूज कितना होएगा 4। दूसरा पूछ रहा है भाई ये टेन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 और बेस कितना हो जाएगा आपका √7। समझ में आया या नहीं आया, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्लियर है। चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन कैसे करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर तुमको दे रखा है 8, 15 cot A बराबर 8, तो ये बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन एंड सेक, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ए और सेक ए, इन दोनों की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, कॉमा है दोनों के बीच में अलग अलग फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं फाइंड आउट। देखो यहाँ पे दे रखा है 15 cot A बराबर है, यानी कि cot A बराबर कितना हो जाएगा 8/50, ठीक है। आगे ही समझ में। अच्छा अब अपन बनाएंगे इसके अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाना नहीं भूलना है, ये बनाया ट्रायंगल, ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी दे दिया, ये सी दे दिया। अब याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये है तुम्हारा साइन, ये है तुम्हारा कॉस, ये है तुम्हारा टेन। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ये दे रखा है कॉट, तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा आपका, कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो कॉट है ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे दे रखा है कॉट ए बराबर 8/50, यानी कि बेस तुम्हारा हो जाएगा 8 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 50। तो तुमको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। निकालते हैं अपन, क्या होएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो हाइपोटेन्यूज यहाँ आ जाएगा 15 का स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 64। तो देखो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 289। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 289, तो हाइपोटेन्यूज बराबर आ जाएगा 17, क्योंकि 289 किसका होता है, 17 का स्क्वायर होता है, यानी ये तुम्हारे पास में कितना आ गया 17 आ गया। निकालने को क्या दे रखा है, साइन ए, बड़ा सिंपल है, साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों इसमें, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेन्यूज हमने निकाला 70,
दूसरा निकालना है sec a, sec किसका उल्टा, cos का उल्टा, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 17, बेस कितना है 8, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं आया? चलो नेक्स्ट है तुम्हारा sec थीटा बराबर 13/12। अब ये sec थीटा बराबर 13/12 निकालना है, तो इसमें दे रखा है इफ sec थीटा बराबर 13/12 फाइंड आउट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में तुम्हारे सारे आ जाएंगे, sin cos cosec tan cot सारे। मैं तुमको 2-3 बता दूंगी, बाकी सब तुमको निकालना है क्योंकि अब तक तुमको निकालना आ गया होगा। चलो अब देखो तुम्हारा sec थीटा बराबर इसने दे रखा है 13/12, तो हम यहाँ पे बद्री जी को याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये होता है तुम्हारा साइन, ये क्या होता है तुम्हारा कॉस, और ये क्या होता है तुम्हारा टेन। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्या हो गया, कॉट हो गया। अब क्या है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक उल्टा यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये हाइपोटेन्यूज 13, बेस 12, निकालना क्या है तुमको, ये परपेंडिकुलर। लगा दो फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13, यानी 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यही रखा निकालना है, प्लस बेस 12 का स्क्वायर कर लीजिए। ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144, 169 माइनस 144 बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर या 25। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका 5, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 5। अब निकाल सकते हो सारे, आराम से निकाल सकते हो। देखो साइन निकालना है आपको, मान लो साइन थीटा निकालना है, ये थीटा इसने ये बताया है ना, साइन थीटा निकालना है, तो वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। कॉस निकालना है, तो कॉस कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। तो ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप इजीली निकाल सकते हो। इतना वीडियो देखा है तो अब तक तो समझ में आ ही गया होगा, तो खुद से करना है ये वाला। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दे रखा है इफ cos A बराबर cos B शो दैट एंगल A बराबर एंगल B। ये बताना, अगर बोल रहा है cos A और cos B बराबर हो तो आपको ये शो करना है एंगल A और एंगल B भी आपके क्या होंगे बराबर। ठीक है, चलो अपन देख लेते हैं। यानी कि ये हमारा एक डायग्राम है ना, तो इसके अंदर ये वाला एंगल तो आपका हो जाएगा C, ये है आपका A और ये है आपका B। ठीक है, अब ये बोल रहा है आपका cos A और cos B बराबर है। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन हमें गिवन है, cos A बराबर क्या है आपका cos B। अच्छा, अब मुझे बताओ cos का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये से बताना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहाँ पे भी आपका वही फॉर्मूला लगेगा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे भी आपका फॉर्मूला लगेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एक बात बताओ, A मतलब ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, यानी बेस क्या होगा ये, यानी इस केस में बेस होगा तुम्हारा A से, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा AB। चलो आ जाओ दूसरी साइड, cos B मतलब ये इस एंगल की बात कर रहा है, तो इस एंगल की बात कर रहा है, तो यानी इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब बेस, इस केस में कौन सा होगा BC, यानी बेस हो जाएगा तुम्हारा BC, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, ये हो गया तुम्हारा AB। ठीक है, AB से AB कट जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारा AC बराबर BC। अब तुम बताओ, यानी तुम्हारा ये जो AC है और ये BC बराबर हो गया है। अगर AC और BC बराबर है तो ट्रायंगल ABC तुम्हारा क्या बन गया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और इसमें क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, किसके, इक्वल साइड्स के। ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी एंगल A बराबर क्या हो जाएगा आपका एंगल B हो जाएगा। यही तो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, दो साइड बराबर होती है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो आ गया आपका एंगल A बराबर एंगल B, इतना इजी क्वेश्चन था। अब आइए अभी अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े से तुम्हारे बड़े हैं, तो एक क्वेश्चन तो मैं बता देती हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा देर का हो जाएगा। ठीक है ना, और अभी तक क्या है, ये वाले जितने भी तुमने क्वेश्चंस पढ़े थे ये सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे थे, जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे थे, इतने ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं थे। हालांकि डिफिकल्ट तो अगले वाले में नहीं है, लेकिन अगले वाले में आपको एप्लीकेशन यूज़ करनी है इसकी। जैसे कैसे, एक क्वेश्चन तो अपन कर ही लेते हैं, फिर एक और मैं पार्ट बना दूंगी इसका, उसमें करवा दूंगी, है ना। चलिए, यहाँ पे cos थीटा बराबर कितना दे रखा है, 7/8 दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या इवैल्यूएट करना है, आपको इवैल्यूएट करना है किसको,
एक तो आपको करना है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में क्या है आपका 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा, और दूसरा आपको इवैल्यूएट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, हाँ जी यही क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। और ये आपको कॉट थीटा दे रखा है ना, क्या दे रखा है आपको, कॉट थीटा दे रखा है, मैंने कॉस लिख लिया, ठीक है। अच्छा, कॉट थीटा दे रखा है बराबर 7/8, और ये दोनों चीज़ें आपको इवैल्यूएट करनी है। चलिए करते हैं। पहले तो अपन को क्या है कि साइन की वैल्यू निकालनी है, कॉस की वैल्यू निकालनी है, तभी अपन ये निकाल सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो वही रामायण जो अपन करते हैं, क्या कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो वही क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। चलो यहाँ लिख नहीं रहा है, यहाँ कर देते हैं अपन वही रामायण, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या है ये साइन, ये क्या है आपका कॉस, और ये क्या है आपका टेन। टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक। अरे अब तक तो याद हो गया होगा, मैंने कितनी बार बता दिया। तो टेन है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये इक्वल होगा आपका किसके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो यानी कि बना देते हैं ट्रायंगल, बना लिया, बेस हो गया 7, परपेंडिकुलर हो गया 8। निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूस निकालते हैं। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 8, यानी 8 का स्क्वायर, बेस कितना है 7, मतलब 7 का स्क्वायर निकालिए। 8 8 जा 64 और 7 7 जा 49, ये हो जाएगा तुम्हारा 113 हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू आ जाएगा √113, भाई √113 आ जाएगा। इसका सीधा फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, क्योंकि हमें इसमें इवैल्यूएट करना है साइन और कॉस चाहिए, तो हम वैल्यू निकालते हैं साइन थीटा की। बताओ भाई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना होता है 8, हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा √113, ठीक है। दूसरा निकालेंगे अपन कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है तुम्हारा 7, और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा √113, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, अब हमको सिर्फ इसमें साइन और कॉस की वैल्यू डालनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इवैल्यूएट करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। चलो यहाँ से इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। पहला आपका दिया हुआ है ये वाली चीज़, ये वाला अपन को सबसे पहले इवैल्यूएट करना है। तो तुम देखो यहाँ पे अगर मैं इसको a बनाती हूँ और इसको b बनाती हूँ, तो ये है आपका a + b और a - b। भाई ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन रही है ना, a + b और a - b, और a + b और a - b की आइडेंटिटी क्या होती है, a² माइनस का b²। अब तुमने a को माना है 1, यानी 1 का स्क्वायर, और b को माना है साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर। तो यानी ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया ऊपर। नीचे आपका वही सेम बन रहा है। अब की बार तुम a को 1 मान लो और b को क्या मान लो, कॉस मान लो। यहाँ पे भी a को 1 मान लो और b को क्या मान लो, कॉस। तो देखो ये a + b और ये भी a - b बन रही है। वापस से क्या आइडेंटिटी लगेगी, a² - b², मतलब कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब डाल देते हैं वैल्यू साइन और कॉस की। तो साइन की वैल्यू कितनी है, देखो 8/√113, और कॉस की वैल्यू कितनी है 7/√113, डाल देते। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस का 7/√, साइन की वैल्यू 8 है ना, तो 8 डालिएगा, 8/√113 का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। भाई मैंने क्या किया, साइन 8/√113 था तो उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और कॉस 7/√113 था उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 तो ऐसा का ऐसा, 8 8 जा 64, और √113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113। नीचे भी आपका 1 माइनस 7 7 जा 49, और √113 का स्क्वायर कितना हो गया 113, ठीक है। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा देते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1 लगा देते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर एलसीएम आएगा 113, तो 113 माइनस का 64, नीचे भी एलसीएम आएगा 113, तो ये हो जाएगा 113 माइनस का 49। देखो भाई एलसीएम लिया है ना, 113 एलसीएम ले लिया, तो ये 113 माइनस का 64 आ जाएगा, और नीचे 113 एलसीएम आया तो 113 माइनस का 49 आ जाएगा। ये और ये तो आपस में कट जाएंगे। अब 113 में से 64 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ, 113 में से 64 जाएंगे तो कितने बचे, 13 में से 4 गए तो कितने बचेंगे आपके 9 बचेंगे, ठीक है। यानी आपका बचेगा 49, ठीक है।
क्लियर है। और नीचे 113 में से 49 जाएगा तो कितने आएंगे बताओ? 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास में? 8 बचेंगे। मतलब यहाँ पे सॉरी आपके पास में नीचे आएगा 64 आएगा, है ना? देख लीजिए करके आपका, तो ये आ जाएगा आपका 64 करके देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, मैं चेक करी थी एक बार क्या फिर गलत हो रहा है। तो 49/64 आपका आ गया, तो यानी कि आपका ये वाली जो वैल्यू है ये आ गई 49/64। ठीक है, दूसरी आपको क्या निकालनी? कॉट स्क्वायर थीटा निकालना। अब कॉट स्क्वायर थीटा निकालना तो बहुत सिंपल है, क्योंकि कॉट की वैल्यू दे रखी है 7/8, तो कॉट की वैल्यू 7/8 है। तो क्या करना है? इसका स्क्वायर ही तो करना है, क्योंकि इसका स्क्वायर है। स्क्वायर कर दो, 7 7 जा कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करोगे तो देखो 7 7 हो जाएगा 49 और 8 8 जा कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो 49/64 इसकी वैल्यू आई और 49/64 इसकी वैल्यू आ रही है। समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है कि अगर आपका 3 कॉटे बराबर 4 है तो आपको ये चेक करना है 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या फिर नहीं है। तो हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है 3 कॉटे बराबर 4, तो यहाँ से कॉटे बराबर कितना आ जाएगा आपका? 4/3 आ गया। कॉटे बराबर कितना आ गया आपका? 4/3 आ गया। अब देखिए हमको क्या चेक करना है? हमको tan a चाहिए। हमको क्या चाहिए? tan a चाहिए। और हमको क्या चाहिए? sin a चाहिए। तो देखो पहले मैंने क्या किया, इसके अंदर ट्रायंगल बनाया। ठीक है, सबसे पहले आपका काम यही है। ठीक है, यहाँ मैंने a बनाया, यहाँ मैंने b बनाया और यहाँ मैंने c बनाया। मैंने आपको बताया था एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ऑफकोर्स ये आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अब आपको पता है, अगर आपको याद है, अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में ही किया है, क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपका s होता है, ये आपका क्या होता है? c, और ये आपका क्या होता है? t। s का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है, cos का उल्टा सेक होता है, और tan का उल्टा क्या होता है आपका? कॉट होता है। यानी कि तुम्हारा यहाँ पे जो कॉट है वो कितना होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर ऑब्जर्व करो तो बताओ बेस कितना हो गया यहाँ से? तो यहाँ से देखें तो बेस तो हो गया 4 और परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3। यानी ये आपका बेस है तो इसको 4 लिख देती हूँ, ये आपका परपेंडिकुलर है तो इसको 3 लिख देती हूँ। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ? हाइपोटेन्यूस। तो देखें हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 + 16। तो कितना आएगा ये आपके पास में? 25। यानी हाइपोटेन्यूस का √25, तो यहाँ आएगा आपका 5। यानी कि हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 5। ठीक है, अच्छा अब हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई तो tan की वैल्यू तो आराम से निकाल लोगे। यहाँ पे आपको पता है tan a बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? परपेंडिकुलर कितना है आपका? 3 और बेस कितना है आपका? 4। यानी कि तुम्हारा tan a बराबर कितना आ जाएगा? 3/4। ठीक है, सिमिलरली कॉज ए निकालना है तो बताओ कॉज ए कितना होगा? कितना है कॉज ए? कॉज ए क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। लिख देते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है आपका? 4, हाइपोटेन्यूस कितना आपका? 5। यानी कॉज ए बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में? 4/5। अब मुझे क्या चाहिए? दूसरा साइन चाहिए, क्योंकि tan था tan निकाल लिया, कॉज था कॉज निकाल लिया, अब मुझे साइन चाहिए। तो साइन ए बराबर कितना होगा? साइन ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर आपका 3 और हाइपोटेन्यूस कितना है? 5 है। यानी कि साइन ए बराबर कितना आ जाएगा आपका? 3/5। अब तुमने कॉस की वैल्यू निकाल ली, tan की वैल्यू निकाल ली, साइन की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे अपन? अब अपन वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपल सा। क्या है हमारे पास में? 1 - का tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बताना है ये कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो पहले अपन LHS में वैल्यू रखते हैं। चलिए रख देते हैं। क्या है LHS आपका? 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। चलिए अब बताओ tan ए की वैल्यू कितनी है? 3/4। यानी यहाँ हो जाएगा 1 - 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + tan ए की वैल्यू 3/4 है तो ये भी 3/4 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे कितना होएगा तुम्हारा? 1 - 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ठीक है, नीचे भी 1 + 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा देते हैं। देखो एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 और 16 का एलसीएम 16 आ जाएगा। ऊपर आएगा 16 - का 9, नीचे कितना आएगा तुम्हारा? 16 + का 9, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 16। अब पता है ये वाले 16 से ये वाला 16 कट जाएगा। ठीक है, अच्छा 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके? 7।
ठीक है, और 16 + 9 कितना हो जाएगा आपका 25। भाई 16 में से 9 गए तो आपके कितने बचे 7, और 16 + 9 आपका कितना हो गया 25। यानी कि इस वाली चीज़ की वैल्यू आपकी कितनी आई है 7/25। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं RHS रखते हैं। RHS क्या है आपके पास में cos स्क्वायर है। ठीक है, RHS क्या है आपके पास में cos स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब बताइए मुझे ज़रा cos की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4/5, तो यहाँ हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, माइनस का साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, तो यहाँ हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है ना दोनों में इसलिए। अब देखिए जरा 4/5 क्या होता है 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ठीक है, माइनस का 3/5 मतलब 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। ठीक है, तो यहाँ पे 25 LCM आ गया। क्या बचा तुम्हारा ऊपर 16 माइनस का 9 बचा, 16 में से 9 गए तो कितना है 7/25। यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 7/25। इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे, ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से देखिए। इन ट्रियांगल ABC राइट एंगल्ड एट आपका दे रखा है किस पे B पे। इफ 10A = 1/√3, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड आउट करनी है sin A cos C प्लस cos A sin C और cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रियांगल बनाएंगे। ये ट्रियांगल हमने इसका बना लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस पे राइट एंगल बोला है B पे, तो यानी ये B हो जाएगा, ये अपन A मान लेते हैं और ये अपन C मान लेते हैं। चाहे तो आप इसको A और इसको C मान सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसने क्या दे रखा है, देखो इसने दे रखा है आपको 10A = 1/√3, जो गिवन है वो देखो 10A = 1/√3। अब A दे रखा है, तो A दे रखा मतलब A का सामने वाला क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, यानी ये वाला क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि मैंने बताया था एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे A है, A मतलब ये वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ 10A = 1/√3 दे रखा, और 10A का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से देखे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऐसे ही होता है ना। पंडित बद्री प्रसाद, ये बार बार मैं हर क्वेश्चन में इसलिए लिखती हूँ ताकि तुम लोगों को याद हो जाए। ये साइन हो जाएगा, ये कॉज हो जाएगा और ये टेन, SCT साइन कॉस 10। तो यानी 10 क्या होता है P/B होता है। यानी यहाँ से देखा जाए तो P तो तुम्हारा कितना है 1 और B कितना है आ रहा है तुम्हारा √3। यानी कि A एंगल ये है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब ये 1। ठीक है ना, और ये बेस हो जाएगा तो ये √3। समझ आ रहा है ना। यहाँ पे इस एंगल के लिए बोल रहा है 10A मतलब ये वाला एंगल, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इसलिए मैंने यहाँ परपेंडिकुलर 1 लिखा और यहाँ बेस तुम्हारा √3 लिखा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखा जाए तो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज नहीं होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = 3 और 1 कितना आ गया 4। तो यानी हाइपोटेन्यूज =√4 और तुम्हारा हाइपोटेन्यूज बराबर कितना आ गया 2। मतलब यहाँ पे ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कितना आ गया तुम्हारे पास में 2। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या निकालना है, अब तुम्हें निकालना है साइन ए। ठीक है, साइन ए क्या होता है, साइन ए की बात कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं अपन निकालते हैं साइन ए। साइन ए यानी ए एंगल की बात करें, पहले तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी अब तुम्हें देखना है साइन ए देखना है, ए ये होगा ना, परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर क्या है ये है, यानी कि 1 और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2। ठीक है, दूसरा तुम्हारा क्या है फॉर्मूला में कॉस सी। अच्छा, कॉस सी वही कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अच्छा, लेकिन सी की बात कर रहा है ये, तो सी की बात कर रहा है यानी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस ही है। यानी जब अपन कॉस सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 और हाइपोटेन्यूज तो वो का वो रहेगा। ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे सी एंगल की बात करिए तो इसमें परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ही होगा, और जब ए एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ही होगा। बस इतनी सी चीज समझनी है। नाउ अब अपन को निकालना है क्या, कॉज ए। कॉज ए क्या होता है, ये ए हो गया, तो कॉज ए का फॉर्मूला तो वही है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ए ये है तो यानी ए ये है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस क्या होगा ये, यानी आपका √3 अपॉन
2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। अब देखिए साइन सी, सी मतलब इसकी बात कर रहा है, फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो देखो साइन सी बराबर कितना हो जाएगा, सी यानी ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा √3/2। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्या देखना है, जो एंगल पूछ रहा है ना, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। सी की बात करा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ए की बात करा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब क्या करना है, अपन को वैल्यू निकालनी है, तो पुट कर देते हैं। पहला अपने पास में क्या था, साइन ए कॉस सी प्लस कॉज ए साइन सी। ठीक है, तो साइन ए कितना आपका 1/2, भाई यहां से देखो ना वैल्यूज अपन ने निकाली थी, इनटू कॉस सी कितना है आपका 1/2 प्लस कॉज ए कितना है √3/2 और साइन सी कितना है √3/2। देखिए सॉल्व करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा आपका 1, 2 को 2 से किया 2 2 जा 4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, क्योंकि रूट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आता है। और यहाँ पे 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4, तो यहाँ पे आपका 4 एलसीएम आ जाएगा। तो ये कितना आया 1 + 3, यानी कितना है आपके पास में 4/4। 4 से 4 कट गया तो कितना आया 1। मतलब इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है आपके पास में 1 वैल्यू आई है। क्लियर है। चलो अब इसी तरीके से सेकंड वाला सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाले में भी सिर्फ वैल्यू डालनी है। क्या है आपका, कॉज ए कॉस सी माइनस का साइन ए साइन सी। ठीक है, डालते हैं। कॉज ए की वैल्यू देखो कितनी है √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस का साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी है इंटू √3/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या आएगा बताओ, इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे √3 × 1 कितना हो जाएगा √3 और 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी 0। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। सबसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट यही है। ठीक है, अब करते हैं अपन 10th क्वेश्चन। ओके, तो ये है आपका 10th क्वेश्चन। क्या दे रखा है इसके अंदर आपका, इन ट्रिएंगल PQR राइट एंगल एट Q एंड PR + QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर गिवन है एंड PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है। एज एन ये डिफिकल्ट है नहीं, पर हाँ एक्सरसाइज के हिसाब से देखा जाए तो यही एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए अपन ट्रिएंगल PQR। ठीक है, ये बना लिया अपन ने ट्रिएंगल। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, इसने Q पे राइट एंगल है तो यहाँ Q लगाना है, बाकी तुम कुछ भी कहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने लगा दिया P और यहाँ मैंने लगा दिया R। ठीक है, तो ये मेरा PQR ट्रिएंगल हो गया और ये कितने डिग्री का है मेरा 90 डिग्री का है। क्लियर है। अब देखो यहाँ कंडीशन क्या गिवन है, यहाँ पे मुझे ये जो PQ है ये इसने 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और इसने मेरे को कंडीशन दे रखी है कि PR + QR जो है वो मेरे पास में कितना है 25 सेंटीमीटर है। और इसने मुझे कुछ भी नहीं दे रखा और मेरे से क्या पूछ रहा है, साइन P बताओ, कॉस P बताओ और tan P बताओ क्या होगा। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे हमको फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं यहाँ ऑब्जर्व करूँ तो हाइपोटेन्यूज कितना है PR, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है QR, मतलब QR का स्क्वायर प्लस बेस कितना है PQ, मतलब PQ का स्क्वायर। ये हो जाएगा। अच्छा, अब अपन बात करें किसकी, PR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब देखो तुम्हारे पास में ये जो इक्वेशन गिवन है तुमको, यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि PR बराबर जो है वो 25 माइनस का QR होगा। भाई ये PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, तो तुम क्या कह सकते हो, अब ये QR इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो PR इज इक्वल्स टू 25 माइनस QR हो गया। अच्छा, अब आपके पास में देखो इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, इसने क्वेश्चन में ये दिया हुआ है PQ बराबर 5 है। देखो PQ बराबर 5 दे रखा है, तो यहाँ से मैंने PR निकाल लिया और यहाँ से मैंने PQ निकाल लिया। अब मैं इसमें पुट कर देती हूँ, PR कितना लिखना है मेरे को 25 माइनस QR, तो ये हो जाएगा 25 माइनस का QR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, QR का स्क्वायर। तो QR तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं QR का स्क्वायर ऐसा कैसा लिख दूंगी। ठीक है, प्लस PQ कितना दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ आइडेंटिटी लगेगी तुम्हारी a माइनस बी के होल स्क्वायर की। क्या आइडेंटिटी होती है a माइनस बी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। जरा लगा देते हैं आइडेंटिटी, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो ठीक है, a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 माइनस का 2ab 2 × 25 × QR, तो 25 2 जा हो जाएगा 50 QR
प्लस बी स्क्वायर, बी तुम्हारा क्यू आर है तो कितना हो जाएगा आपका क्यू आर का स्क्वायर, बराबर में यहाँ पे कितना आएगा क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। क्लियर है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से किया है, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास में यहाँ पे ये है आपके पास में 625 माइनस का 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और मैं क्या करती हूँ माइनस का क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में रख देती हूँ 25। मैंने क्यू आर स्क्वायर को इधर ले आया है, तो ये प्लस का था तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। ये क्यू आर स्क्वायर से ये क्यू आर स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो अब देखो आपका 625 माइनस का कितना बचा 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब क्या करते हो आप इस 50 क्यू आर को तो उधर ले जाते हो, ठीक है, और 25 को इधर ले आते हो, तो देखो कितना बचेगा 625, ये 25 प्लस का यहाँ आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू में ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा 625 में से 25 गए तो कितना बचेगा 600 बचेगा, बराबर में तुम्हारे पास में कितना आया 50 क्यू आर आया, ठीक है। तो अब क्या करोगे 600 को किससे डिवाइड कर दोगे 50 से, क्योंकि क्यू आर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से 0 से 0 कट गया और क्यू आर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा देख लो 5 1 = 5 और 5 2 = 10, यानी क्यू आर बराबर तुम्हारे पास में कितना आ गया 12। अब क्यू आर 12 आ गया तो तुम्हें पता है तुम्हारे पास में ये वाली जो इक्वेशन थी ये क्या थी बच्चों, यहाँ पे ये यही देख लो, चाहे से भले ये वाली देख लो। पी आर बराबर क्या दे रखा था, पी आर बराबर दे रखा था 25 माइनस का क्यू आर, यानी कि पी आर कितना आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर कितना है 12, यानी पी आर कितना आ गया तुम्हारे पास में 13। ये पी आर आ गया, ये क्यू आर आ गया, यानी कि ये तो तुम्हें 5 दे रखा था, पी आर 13 आ गया और क्यू आर कितना आ गया 12 आ गया। अब तो बड़ा सिंपल है, निकालना क्या है साइन पी। क्या निकालना है साइन पी। कितना होता है साइन पी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। पी है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो कितना हो जाएगा 12/13। ये तुम्हारी साइन पी की वैल्यू आ गई। क्या निकालना है कॉस पी। कॉस पी कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। पी है तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो कितना आ जाएगा 5/13, ठीक है। फिर क्या निकालना है टेन पी। टेन पी कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5, तो 12/5 आ जाएगा, ठीक है। निकाल लिया साइन पी कॉस पी टेन पी, ठीक है। यही क्वेश्चन ऐसा है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्लियर है। अब देती हूँ मैं एक आपको छोटा सा असाइनमेंट जो कि आपको करना है, ठीक है। अगर उसमें कोई डाउट आपको लगे तो मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बच्चों, ये आपका असाइनमेंट है, ये आपको करना है। जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वो तो ये असाइनमेंट करके मुझे कल ही भेज देंगे, ठीक है, बिफोर क्लास। कल ही मुझे बिफोर क्लास ये असाइनमेंट होके मेरे पास आ जाना चाहिए, ठीक है। बाकी ये असाइनमेंट है, किसी भी बच्चे को इस असाइनमेंट के किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है और बता सकता है, मैं वो डाउट उसका सॉर्ट आउट कर दूंगी, ठीक है। ये देखिए ये पूरा आपका असाइनमेंट है, ये पूरा का पूरा असाइनमेंट आपको करना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, ठीक है। एक ये आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, इफ 10 = 5/12 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी के सारे फाइंड आउट करने हैं। दूसरा है आपका अगर साइन थीटा = 12/13 हो तो आपको ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तीसरा है इफ कोसेक थीटा = 5/3 हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। फोर्थ क्वेश्चन है अगर आपका कॉस थीटा = 1/2 हो तो आपको कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन है एक आपका ट्रिएंगल है RPQ जिसमें राइट एंगल है Q पे, तो अगर PQ 5 सेंटीमीटर है RQ 10 सेंटीमीटर है तो आपको फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर P की वैल्यू, कॉस स्क्वायर R और 10R की वैल्यू, साइन P और कॉस P यानी ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, और साइन स्क्वायर P माइनस कॉस स्क्वायर P की वैल्यू, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट है, तो ये असाइनमेंट आप मुझे पूरा करके देंगे, ठीक है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो दैट मीन्स व्हाट कि आपको एक्सरसाइज 8.1 क्लियर हो गई है। क्लियर है। चलिए अपन कल मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। कल मैं वीडियो बनाऊंगी 8.2 एक्सरसाइज का। थैंक यू।